में आप लोगों का है आंदोलन चल रहा है और आज आप भैंस के आखिरी दिन बजाने वाले हैं, तो हम क्या लग रहा है मिजाज जागेगी इससे? जिस तरीके से हम लोग आज भैंस के आगे बीन बजाने वाले, वैसे 3 दिन से यही चल रहा है। हम लोग भैंस के आगे बीन बजाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को तो कुछ असर पड़ नहीं रहा है हमारी चीजों से। सरकार ने युवा को पागल समझ रखे हैं, कब से यहाँ बैठे, सरकार को कुछ असर नहीं पड़ रहा है हमारी चीजों से। तो क्या चाहते हैं फिर आगे, मतलब क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं हमारा पेपर को वापस कराया जाए और सीबीआई की जांच हमको चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति सिंह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण राम है। किरण, कहाँ से हैं आप? मैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से आए यहाँ आंदोलन में शामिल होने, तो क्या मांगे आपकी और आगे क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ पेपर दोबारा हो, क्योंकि जो है 15 लाख रुपए देगी पेपर रजे, तो ऐसी जो ये मेहनत कर कभी खाएगा नहीं, मेहनत कर देगा, तो इसलिए पेपर दोबारा कराया जाए और किया जाए। मैं बंधन नहीं पेपर निगंडक क्या हुआ है। सरकार कह रही है कि पेपर सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ नहीं, सिर्फ एक छात्र का आ गया, तो स्टेटमेंट ही कंडक्ट पेपर एक सेंटर से बाहर आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब तक लीक नहीं हुआ होगा। हमें एक सेंटर का पता चला, कुछ जगह से हमें पता नहीं चला। ये कोई गारंटी थोड़ी ना है कि सब जगह से लीक नहीं हुआ होगा। ये बिहार का तो हमें पता नहीं चला है ना। सरकार तो अपने आप को बचाने का काम कर रही है बस। सरकार सिर्फ युवाओं को इस हालत में देखना चाह रही है, उनको और कुछ मतलब नहीं है। सरकार तो बाहर नहीं आ रही है। इतने दिन हो गए, क्या सीएम को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ बच्चों की क्या हालत हो रही है, रोड में बैठे हैं। सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। सरकार ने आप लोगों के संगठनों ने आरोप लगाया, हमें तो सीबीआई जांच चाहिए ना। आप लोगों के संगठनों ने आरोप लगाया कि जस्टिस जो पहले नियुक्त किए गए थे उनका संबंध बीजेपी से है, तो जस्टिस बदल गए हैं। अब उन्होंने खुद ही छोड़ दी थी, कहा ध्यानी जी को बनाए। इसके बावजूद सीबीआई ही थी बोले, ये हमें उनका विश्वास नहीं है ना। सिर्फ सीबीआई पे विश्वास है, अभी बच्चों को विश्वास ही नहीं हुआ है। हम चाहते हैं सिर्फ सीबीआई, चाहे तो हमारा पेपर द्वारा हो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपकी सिर्फ तो 2 मांग यहाँ हमारा पेपर वापस कराया। आपका क्या नाम? सुजाता राणा। आप कहाँ से हैं? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से हैं। और आप? मैं भी पिथौरागढ़। आप मतलब अधिकांश युवा पिथौरागढ़ से आए हैं, ये क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूँगी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और हो सके तो पेपर 1-2 महीने में हो जाए तो वही सही रहेगा, क्योंकि अब पेपर लीक ही बना गया। पहले कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं कुछ? तो हर बार ऐसा ही रहा जाते पिछली बार पटवारी में भी ऐसा ही हुआ था, और इस बार भी। पटवारी में आप 15 की ये सन 2023 में हुआ था लास्ट आपका जन्म, तब भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी ऐसा ही। आप पिथौरागढ़ से सिर्फ आंदोलन के लिए यहाँ आए हैं? आप या हम यहाँ रेंट में रहते हैं। यही पढ़ाई करते हैं जी, हम लोग यहाँ रहते हैं, इसमें खर्चा जाता है, रेंट का जाता है। हर बार इनका यही ड्रामा हो रहा है, पेपर लीक। पिछली बार भी यही हुआ, अभी भी। हमारे घर वाले इतनी उम्मीद में बैठे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है इसी से। तो क्या लेते हैं आप परिवार पापा ले? खेती करते हैं, किसानी करते हैं। जो करेंगे जी लगातार भूख हड़ताल पर है, इनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ढीला लग रहा है। आइए इनसे पूछते हैं कि आगे क्या रणनीति रहेगी इनकी और आगे का क्या रहेगा। जी भूपेन जी बताएं। 4 दिन से मैं भूख हड़ताल पर हूँ, और पिछले 8 दिन से हमारे देहरादून में शांति धरने में डिमांड हमारी हुई है, पेपर को निरस्त करो, सीबीआई जांच, और आयोग में भ्रष्ट चाहे वो अध्यक्ष हो या कर्मचारी उसको हटाओ। बावजूद उसके सरकार के कानून पर क्यों नहीं रोक रही है। इसीलिए हमने आज भैंस के आगे, धाकड़ भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम रखा। और जैसा आपने पूछा आगे की रणनीति, यदि आज और कल में कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं आता है, तो परसों यानी कि मंगलवार को जितने भी सरकारी ऑफिस इस हल्द्वानी के अंदर हैं, वहाँ जा कर के लेई और एमसिल और गोंद ले जा कर के हमारा सभी छात्र छात्रा उस सरकारी दफ्तर का लीकेज बंद करने का कार्यक्रम जो है करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।